बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मोहिदीन चैनल की जानिब से डॉक्टर रहमत बावची आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके सामने 80 की दहाई का एक अनोखा वाक़या पेश करना चाह रहा हूँ। ग़ालिबन 1982 की बात है। कराची के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बच्चा एडमिट था और ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। 7 साला बच्चा ब्लड कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला था। 27 साला माँ ने अपने बेटे को बड़ी हसरत से देखा और बड़े दुख भरे अंदाज में अपने बेटे पे निगाह डाली। बेटे को मालूम नहीं था कि उसको क्या मर्ज़ लायक है। माँ बड़ी हिम्मत वाली ख़ातून थी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा आप बड़े होकर क्या बनोगे। बेटे के दिल में एक ख्वाहिश थी। कहने लगा कि माँ मैं बड़ा होकर फायरमैन बनूंगा। माँ ने कहा, बेटा मैं ज़रूर आपको फायरमैन बनाऊंगी। उसी दिन माँ फायर ब्रिगेड के एक ऑफ़िस पहुंची और फायर ब्रिगेड के एक शख्स से मिली और कहने लगी, क्या मुमकिन है कि मेरा बेटा जो ब्लड कैंसर में मुब्तला है और ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, आप एक दिन के लिए उसको अपनी गाड़ियों में बिठाएं। वो गाड़ियों का सायरन शोर सुन के उसका दिल खुश होता है। वो शख्स जिसका दिल समंदर से बड़ा था और बहुत बड़े ज़र्फ़ का मालिक था, उसने कहा, फ़िक्र न करें माँ जी, हम ज़रूर आपके बेटे को एक दिन ऑनरेरी एजाज़ी तौर पे फायरमैन बनाएंगे। आप 3 दिन बाद ठीक अपने बेटे को लाइएगा। हम उसका एक यूनिफॉर्म तैयार करते हैं, एक फ़ायर हेलमेट का भी एहतमाम करते हैं और इस तरह जो बाकी लवाज़मात हैं वो भी हम तैयार कर लेते हैं। 3 दिन बाद बेटा जब हॉस्पिटल से फायर ब्रिगेड के ऑफ़िस पहुंचने लगा तो बेटे की खुशी की इंतहा न थी। उसने तो यूँ महसूस किया जैसे वो जन्नत में जा रहा है। जब वहाँ पहुँचा तो जो फायर चीफ़ था उसने वेलकम किया और बेटे को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाया। उस दिन शहर से 3 कॉलें आई थी। तो बेटे को फायर चीफ़ ने बिठाया, मुख्तलिफ़ गाड़ियों में बिठाया गया। गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से भागीं, सायरन और हारन बजाती हुई वो मुख्तलिफ़ जगहों पे गईं। साथ बेटा भी था और उसने पूरे नज़ारे की और पूरा दिन फायर ब्रिगेड के दफ्तर वालों के साथ रहा। शाम को मकामी ख़बरों में नशर होने वाले एक प्रोग्राम में उसकी एक वीडियो भी बनाई गई। डॉक्टरों की पेशन गोई के बरक्स बेटा 3 माह मज़ीद ज़िंदा रहा, जो कि चंद दिनों का मेहमान था। एक शाम जब बेटे की सांस टूटने लगी और उसकी आखिरी अलामात ज़ाहिर होने लगी तो हेड नर्स ने फ़ौरन उसके वालिदैन को टेलीफ़ोन किया और कहने लगी कि जितना जल्द हो सके आप हॉस्पिटल पहुँचे। माँ ने सबसे पहले, माँ को इल्म था कि मेरा बेटा बिलाखिर दुनिया से चला जाएगा। उसने सबसे पहले फायर चीफ़ को टेलीफ़ोन किया और कहने लगी, क्या मुमकिन है कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे बेटे पास आ जाएं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेके आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उन्होंने कहा, हम इससे बेहतर इंतज़ाम करते हैं और हॉस्पिटल वालों को कह दीजिएगा कि वो हॉस्पिटल के दरवाज़े खोल दें। हम हंगामी हालत में दाखिल होंगे और आपके बेटे के पास भी हंगामी हालत में पहुंचेंगे। कहते हैं कि ठीक आधे घंटे बाद, माँ चूँकि हॉस्पिटल पहले पहुंच चुकी थी और उसको इंतज़ार था, आधे घंटे बाद 16 गाड़ियाँ शोर शराबा करती हुई और सायरन बजाती हुई हॉस्पिटल में दाखिल हुई। हॉस्पिटल के तमाम अमले को इल्म था कि मामला क्या है। जो फायर चीफ़ था वो एक ट्रक में बैठा हुआ था और एक उसने लंबी सीढ़ी के साथ जो जहां बेटा एडमिट था उसकी खिड़की फलांगता हुआ 3 और भी लोग थे, अंदर दाखिल हुए। जब बेटे ने सायरन की आवाज़ सुनी तो उसकी सांस बहाल होना शुरू हुई। उसने जब जो फायर चीफ़ था उसको देखा तो और खुश हुआ और मुस्कराया। फायर चीफ़ ने माँ की इजाज़त से बेटे को अपने हाथों में लिया और उसे प्यार किया। बेटे ने आखिरी अल्फाज कहे कि अंकल क्या मैं फायरमैन बन गया हूँ। तो चीफ़ ने कहा, हाँ बेटा आप बन गए। फ़ारसी के एक शायर ने कहा है, दिल बदस्त आवर के हज अकबर است, कि किसी को खुश करना हज अकबर के बराबर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुस्कराना ये भी सदका है। हमें गौर करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि हम कितने लोगों को खुश करते हैं या हमसे कितने लोग रंजीदा हैं। अल्लाह ताला हमें दूसरों के लिए खुशियाँ फ़राहम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।